प्राणनाथ देवर सहिते कुशल कौशलाय, पूजहि सब मनोकामना सुजस रहीं जग छाई। परमात्मा ने कृपा करके यह मनुष्य जीवन दिया है तथा आप अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखोगे तो पशुता की ओर बढ़ोगे तथा यदि देवतुल्य बनना है तो आपको इंद्रियों पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मनुष्य क्या है, भगवान ने भी कहा है कि मैंने विभिन्न योनियों का निर्माण किया है, उसमें मुझे मनुष्य योनि ज़्यादा प्रिय है। मानव स्वयं ही अपने मित्र और अपना ही शत्रु होता है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी जो परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करता वह अभागा है तथा स्वयं ही अपना शत्रु है। देवता भी भक्ति नहीं कर सकते। देवताओं का भी भक्ति करने के लिए मानव शरीर में अवतार धारण करना पड़ता है, क्योंकि देव योनि में देव अपने द्वारा संचित पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं तथा संचित पुण्यों का भोग करने के पश्चात उन्हें भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ता है। नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोन्स ऑफ लाइफ। पहली बात, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर लौटते हैं तो भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था बल्कि मेरा भ्रम दूर करने के लिए भेजा था, और आज मेरा यह भ्रम टूट गया कि मैं ही आपका राम नाम का जप करने वाला सबसे बड़ा भक्त हूँ। भगवान बोले, वो कैसे? हनुमान जी बोले, वास्तव में मुझसे भी बड़े भक्त तो भरत जी हैं। मैं जब संजीवनी लेकर लौट रहा था तब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिरा तो भरत जी ने ना तो संजीवनी मंगाई ना वैद्य बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर। उन्होंने कहा कि यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित होकर स्वस्थ हो जाए। उनका इतना कहते ही मैं उठ बैठा। सच कितना भरोसा है भरत जी को आपके नाम पर। शिक्षा, हम भगवान का नाम लेते तो हैं पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करते भी हैं तो अपने पुत्रों एवं धन पर कि बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा, धन ही साथ देगा। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे हैं, पर हम भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे ना करे पर भरोसा हम उसी पर करते हैं। दूसरी बात, प्रभु बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाए हूँ। मेरा दूसरा अभिमान भी टूट गया। शिक्षा, हमारी भी यही सोच है कि अपनी गृहस्थी का बोझ को हम ही उठाए हुए हैं, जबकि सत्य यह है कि हमारे नहीं रहने पर भी हमारा परिवार चलता ही रहेगा। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायत है वह ही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है।